कमरा नंबर 36 में सदाकत खान ने बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी और अब इस पूरे हॉस्टल को सील करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। दरअसल इस हॉस्टल में सदाकत खान के साथ साथ कई ऐसे छात्र थे जो अवैध रूप से रह रहे थे और इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 इनकाउंटर के बाद अब उस मुस्लिम हॉस्टल को सील किया जा रहा है जिसमें बैठकर सदाकत खान और उसके साथियों ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त पूरे मुस्लिम हॉस्टल जो हॉस्टल है वहां पर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है और छापा मारा गया है। बताया ये जा रहा है कि इस हॉस्टल के सभी जो 107 कमरे हैं उनको सील करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। इसके पहले भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स के जवान थे वो यहाँ पे पहुंचे। एक एक जो कमरे थे वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद छात्रों को बाहर निकाला गया। अब उसके बाद जो सभी कमरे हैं उनको सील करने की प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। दरअसल कहा यह जा रहा था कि इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में बैठकर सदाकत खान और उसके साथियों ने उमेश पाल के मर्डर की साजिश रची गई थी। इसके पहले एसटीएफ ने भी यहाँ पर छापेमारी की थी और यहाँ से सदाकत खान को गिरफ्तार किया गया था। बताया यह जा रहा है कि इस हॉस्टल में कई छात्र ऐसे थे जो अवैध तरीके से रह रहे थे और उसी के बाद से ये जो पूरा हॉस्टल है वो स्थानीय प्रशासन के निशाने पर था और इसी के बाद से अब जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है और सभी छात्रों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कह दिया गया था और सभी जो कमरे हैं उनको सील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर इस वक्त हॉस्टल के अंदर मौजूद है। इसके साथ ही जो स्थानीय प्रशासन है उनके भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। तो इस वक्त तो निश्चित तौर पर यह बड़ी कार्रवाई है। हमने इसके पहले सोमवार की सुबह उस्मान चौधरी नाम के एक जो शूटर था उसके मारे जाने की खबर आई और अब दोपहर होते होते एक और बड़ी खबर है। निश्चित तौर पे ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे प्रकरण के बाद से ये जो पूरा हॉस्टल है वो सवालों के घेरे में था। इसकी जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में थी। तो अब उसी के बाद से ये कार्रवाई की गई है। अब देखना यह है कि अब स्थानीय प्रशासन अब इसके बाद और कौन सी कार्रवाई करता है। दरअसल उस रूम में भी हम आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। यही के कमरा नंबर 36 में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और उसी के बाद से ये जो पूरा हॉस्टल है वो निशाने पर था और उसी के बाद से यहाँ पर जो ये जो स्थानीय प्रशासन ने छापेमारी की थी। और इस वक्त देखिए हम आपको कमरा नंबर 36 की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इसी कमरा नंबर 36 में सदाकत खान ने बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची थी और अब इस घटना के बाद से आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस पूरे हॉस्टल को सील करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। इस कमरे में यहाँ इस हॉस्टल में बताया जा रहा है कि कुल 136 कमरे 107 कमरे थे और सभी कमरों को सील कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई है। जिस तरीके से जैसे जैसे इस घटना से जुड़ी हुई जो चीजें सामने निकलती जा रही है एक एक कर खुलासे सामने आते जा रहे हैं। सदाकत खान यहाँ पर पिछले 1.5 से 2 सालों से अवैध तरीके से रह रहा था और इस बात की जो जानकारी जो हॉस्टल प्रबंधन थे उन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी की थी और इसके बाद उस कमरे को सील कर दिया गया था। बावजूद इसके सदाकत खान और उसके साथियों ने जो कमरा था उसका ताला तोड़कर फिर से रहना शुरू कर दिया था। और सिर्फ सदाकत खान ही नहीं बल्कि उसके जैसे कई और भी छात्र हैं जो इस पूरे इस हॉस्टल में अवैध तरीके से रह रहे थे और इसी को देखते हुए यहाँ पर यह कार्रवाई की गई है। इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम हॉस्टल के जो प्रबंध समिति के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। सर इस हॉस्टल में किस तरीके की कार्रवाई हुई है? अब इस वक्त तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों को सूचित किया है कि हम सारे कमरे को सील करवा रहे हैं। सब सील हो जाएंगे जब आएंगे बच्चे तो फिर देखा जाएगा क्या आरोप क्या है, किन आरोपों के बाद इसको ये सील किया जा रहा है। ये जो आरोप है वो सदाकत के मामले से हुआ है। जब से सदाकत को पकड़ा गया है उसके बाद से ये कार्रवाई शुरू हुई है। कार्रवाई शुरू की गई है। इस हॉस्टल में कितने कमरे थे? क्या सभी कमरों को सील किया गया है? आप लोग को क्या नोटिस दिया गया था? बच्चों को क्या पहले ही खाली करा लिया गया था? क्या कुछ रहा आज? नहीं सर, नोटिस तो नहीं दिया गया था। फोर्स आई है तो हमें उनका सपोर्ट भी करना है और 107 कमरे हमारे हॉस्टल में तो सारे सील हो जाएंगे। सारे पूरे कमरों को सील कर दिया गया है। तो बच्चों के सामान को बाहर कर दिया गया? हाँ, कुछ बच्चों का सामान बाहर निकल गया है, जो बच्चे हैं नहीं उनका सामान अंदर रख के सील कर दिया गया। तो बच्चों को क्या नोटिस दिया गया था, समय दिया गया था कि आप समय जी कल नोटिस लगी थी कि आप लोग अपने अपने घरों को चले जाएं और ईद बाद जो है आप लोग इंटर होंगे। ईद बाद आरोप क्या लग रहा है, किन आरोपों के बाद ये कार्रवाई की गई है? और वो सदाकत के केस में अब ये की वजह से ये सब होना पड़ रहा है तो
यही दिक्कत है। मतलब कहा यह जा रहा था कि उमेश पाल हत्याकांड की जो साजिश है वो इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रची गई थी और सदाकत खान जो था वो आरोपी था। क्या वो उसकी तरह और कितने जो बच्चे थे वो अवैध तरीके से रह रहे थे और क्या आपने इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी थी? जी सर, दिया गया था और अक्सर मैं हमेशा वैध और अवैध की लिस्ट मुहैया कराता हूँ सर प्रशासन को आगे तक। क्या हम लोगों ने भी वैध और अवैध की लिस्ट दे दिया है, उसी के बेसिस पे ये कार्रवाई हो रही है। तो आपने क्या सभी कमरों के लिए ये कहा था कि सभी कमरों को सील कर दिया जाए? जी जी जी, मतलब आपकी सहमति से हो रहा है? हाँ हमारी सहमति से। तो ये जो मुस्लिम हॉस्टल के जो प्रबंध समिति के जो लोग हैं ये उनका कहना है कि उनकी सहमति से सभी कमरों को सील किया गया है। दरअसल इस हॉस्टल में सदाकत खान के साथ साथ कई ऐसे छात्र थे जो अवैध रूप से रह रहे थे और इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई थी। हालांकि बीच में कुछ कमरों को खाली कराया गया था लेकिन फिर से वो बच्चे जो थे वो हॉस्टल में रहने लगे थे। लेकिन इस बीच में जब सदाकत खान की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद से पूरे कमरे को सील करने के लिए खुद जो हॉस्टल प्रबंध समिति है वो आ गया और उसी की रिकमेंडेशन पे ये कार्रवाई की गई है।